विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जल आदि धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों को द्वारा शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। एक सहस्त्र बिलपत्रों का भी एक प्रस्थ कहा गया है। एक सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पालकों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्प से शिव की पूजा की जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव रूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5,00,000 जब पूरा हो जाता तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जब से शारीरिक शुद्धि होती है, दूसरे लाख से जब से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, तीसरे लाख पूर्व होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती है, चौथे लाख का जप होने पर सौपन में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 दर्भों द्वारा शिव पूजन करें। मुनिश्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वों द्वारा पूजन करे। जिससे पुत्र की अभिलाषा हैं धतूरे के 1,00,000 फूलों के पूजा करें। लाख डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1,00,000 फूल से पूजा करने वाले पुष्पों को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासकों को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होता है। लाल और सफ़ेद आँख, अपमार्ग और सफ़ेद कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजन करने से भी उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रु को मृत्यु देने वाले होती है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपासक में लाए जाएं तो वे यह रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजन करने के मनुष्य वाहनों को उपलब्ध कराता है, इसमें संशय नहीं। अलसी के फूलों से महादेव जी की पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। समी पत्रों से पूजन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेल के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षण पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूल से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूलों से पूजा करने से मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदू, आरी या शेफालिका के फूलों से शिव पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिलपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार, हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने
सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किया जाए तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रु की मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को एक एक लाख संख्या में शिव की ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केकड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव जी ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों को लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और उन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करे तो पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। इससे मंत्र पूर्वक सागोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया जाए। तिलों द्वारा शिव की 1 लाख आहुति दी जाए अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की हुई शिव की पूजा सर्वगीय सुख वृद्धि करने वाली हो, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूँ के बने हुए पकवानों से हुई शंकर की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1 लाख बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करने वाले होते हैं। प्रियंगु कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनिश्रेष्ठ अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बनाया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सुख सम्मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी एक प्रस्थ पुष्पों को 1 लाख बताया है। 11 प्रस्थ चमेली फूलों हो तो वहीं 1 लाख फूलों का माना गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों को मान 5.5 प्रस्थ है। उपासकों को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करें। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों के पीछे जल धारा समर्पित करनी चाहिए। जवरे जो मनुष्य प्रलाप करने वाला होता है उसकी शांति के लिए जल धारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से रुद्र के 11 पाठकों से रुद्र मंत्रों के जप से पुरुषों सुक्ते 6 ऋतु वाले रुद्र सुक्ते महामृत्युंजय मंत्र गायत्री मंत्र अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में पढ़ने और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासकों को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं द्रव्यों द्वारा शिव पूजन करनी चाहिए और शिव पर उसके मन सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो प्रेम रोगी की शांति होती है और उपासकों को मनोवांछित फल प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई
देवता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव की भली भांति पूजा करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया गया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे ब्रह्मपति की समान उत्तम वृद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों द्वारा जप न हो जाए तब तक पूर्वोत्तर दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन से अकारण ही उच्चाटन होने लगे तो उचट जाए, वहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोत्तर रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोग की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राजा यक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईश के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली। ये सब जो धाराएं बताई गई है इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उनमें भी उक्त मंत्र का विधि संत 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।